सरकार हमारी एक नुमाइंदी है। सरकार हमारी पीड़ाओं को हल करने के लिए ही चुनी जाती है। और सरकार, जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ग्वालियर हाई कोर्ट से वहां से मूर्ति लौट गई। ये किसकी बात कहेंगे आप? सरकार तो वहां पे भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जो की जा रही है, ये बिल्कुल गलत की जा रही है। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस मंच के माध्यम से हम सबका कर्तव्य है कि भारतीय संविधान की रक्षा है तो हमारी रक्षा है। आदरणीय समस्त अतिथिगण, सम्मानित महानुभाव, और खास तौर पर मैं चाहूँगा कि आज जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, और ये जो कार्यक्रम हुआ है वाकई में सराहनीय कार्य है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने साकार करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय उपासक श्रद्धेय केपी चौधरी जी और इस फेडरेशन के मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर AR जोशी जी, OP सागर जी, रमेश चंद्र रतन जी और भी अन्य। और सबसे बड़ी खुशी की बात, मेरे बहुत अच्छे प्रिय उपासकों में से एक हैं जिनके सुपुत्र आज सांसद हैं लोकसभा में, PL पुनिया जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, बहुत अच्छे ज़्यादा से घनिष्ठता रही है मेरी। और आज उनके सुपुत्र सांसद के रूप में यहाँ बैठे ही हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ एक ऐतिहासिक पल है। भारत में जो संविधान के ऊपर जो बातें चल रही हैं, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, सभी वक्तागण अपने अपने विचार रख रहे हैं, बहुत अच्छा सुहाना माहौल बना हुआ है। आप सभी बहुमूल्य समय का योगदान देकर आए हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत कठिनाई सामना करनी पड़ी है, ये आसान नहीं है कार्यक्रम करना। और इस विज्ञान भवन की बात करें तो यहाँ कभी कोई ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। और यहाँ विगत 40 वर्षों से हमारे आदरणीय उपासक केपी चौधरी जी इस कार्यक्रम को आयोजित करते चले आ रहे हैं और बड़े सम्मान के साथ इसका समापन होता है। ये एक कर्तव्य पथ यानी कि इंडिया गेट से यात्रा चलती है और यहाँ समाप्त होती है। देखने लायक नज़ारा होता है। हजारों पंछी के ध्वज होते हैं, नीले झंडे होते हैं, जय भीम नवबुद्धाय के साथ नारा गूंजते हुए ये यात्रा इस मुकाम तक पहुंचती है। ये श्रेय कम से कम मैं चाहता हूं इनको, आदरणीय उपासक केपी चौधरी जी और इनकी टीम को जाता है। एक बार जोरदार स्वागत सहित तालियां बजते हैं। अभी मैं बहुत सारे विषय चल रहे हैं, मैं कोई ज़्यादा विषय नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं कोई विषय पर बोलना चाह रहा हूँ ज़्यादा। मैं संक्षिप्त में इतना कहना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से। मध्य शंकर राहुल जी ने अपने विचार रखे और क्योंकि ज़्यादा हम इस पर नहीं जाएंगे। सरकार आती है, सरकार जाती है, सरकार को नेक नियत रखते हुए देश हित में, समाज हित में, सबके हित में काम करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो हमारे लिए और हमारे हित के लिए, आगामी भविष्य की पीढ़ियों के लिए जितना भी काम करेंगे, हर सरकार की, हर देश के प्रधानमंत्री जी का और हर देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, राष्ट्रपतियों का ये कर्तव्य बनता है। मैं जब थाईलैंड में था, थाईलैंड के मैंने 22 राज्य लगभग घूमा हूँ। वहाँ 77 प्रोविंशियल है छोटे बड़े। वहाँ के राजा यानी प्रिंस जाके पूछते हैं कि तुम्हारे पास मकान तो नहीं है, तुम्हारे पास मकान नहीं है तो उसका मकान बनवाया जाता है। और जिसके पास रोजगार नहीं होता उसको रोजगार दिया जाता है। यही हाल मैंने भूटान में देखा। मैं भूटान में रहा कम से कम 15-20 दिन। मैंने भूटान के भी राजकुमार साहब से एक बार मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार को समाज चुन के भेजता है। सरकार हमारी एक नुमाइंदी है। सरकार हमारी पीड़ाओं को हल करने के लिए ही चुनी जाती है। और सरकार, जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ग्वालियर हाई कोर्ट से वहां से मूर्ति लौट गई। ये किसकी बात कहेंगे आप? सरकार तो वहां पे भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जो की जा रही है, ये बिल्कुल गलत की जा रही है। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस मंच के माध्यम से हम सबका कर्तव्य है कि भारतीय संविधान की रक्षा है तो हमारी रक्षा है। भारतीय संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियों का सम्मान है तो हम सुरक्षित हैं। हमारे बहू बेटियों का सम्मान है तो हम सुरक्षित हैं। हमारे देश के जो लीडर हैं, जो चुन के जाते हैं, अगर उनका स्वाभिमान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। परंतु
परंतु हम ये देखते हैं कि बहुत से नेता जाते जरूर हैं परंतु वो लाचार और मजबूर होते हैं, उनसे हम न्याय की क्या उम्मीद रखेंगे। फिर भी उन्हीं में कुछ नेता अच्छे निकलते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते हैं और बुलंद रखते हैं अपनी आवाज को, और इन सबको एकत्रित करने में मेन भूमिका हर वर्ष निभाने वाले कौन हैं? केपी चौधरी जी। केपी चौधरी जी, मैंने बहुत सारे नेता देखे, बहुत सारे उद्योगपति देखे, बहुत सारे लखपति करोड़पति देखे, लेकिन इस जगह पर कार्यक्रम सुनियोजित करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आप सभी को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। इसके ऊपर तो हमारे प्रिय उपासक सभी बोलेंगे, काइंडली 1 मिनट लूंगा सर मैं आपकी। सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ सभी प्रिय उपासक बैठे, जोशी साहब मेरे बहुत प्रिय हैं, बचपन से देखा इन्होंने मुझे, सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया है, और आज भारत के सभी राज्यों में भ्रमण किया, कुछ कंट्रियों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक पीड़ा थी सर, एक पीड़ा ये थी सर, एक ये 2 मिनट लूंगा बस प्लीज। एक पीड़ा थी भारत के बौद्ध अनुयायी और भारत के बौद्ध भिक्षु जब कभी बौद्ध गया जाते थे, उनका अपना कोई ऐसा बुद्धिविहार नहीं था। वह थाईलैंड, जापान, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया सब कंट्रियों के बुद्धिविहार थे, परंतु लेकिन भारतवासियों का एक ऐसा बुद्धिविहार नहीं था जहाँ 1500 व्यक्तियों को शरण मिल सके, वहां रह सके। इसके लिए हमने सर बहुत परिश्रम मेहनत किया, और 6 साल 6 महीने में हमने लगभग 1.5 करोड़ 1.55 लाख की 1.25 एकड़ जमीन खरीदी है वहां पर। और जब उसका भूमि पूजन हुआ तो हमारे उपासक जी वहां गए थे, केपी चौधरी जी, और केपी चौधरी जी ने उस निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए का वचन दिया था, जो कि इन्होंने अभी पहले ही महीने उसको पूरा भी किया है। और मैं उन्हें आप सभी से आग्रह करूंगा, उस ऐतिहासिक पल में साक्षी बनने के लिए 14 दिसंबर 2025 को 14 दिसंबर 2025 को वहां एक बहुत भव्य आयोजन, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित 4 से 5 हजार उपासक आएंगे, काफी लोग आएंगे। और मैं आप सभी को, जितने मेरे सामने मौजूद और मंचासीन है, मैं सम्मान पूर्वक साधुवाद सहित आपको विशेष आमंत्रित करता हूं 14 दिसंबर 2025 के कार्यक्रम के लिए। आप बोध गया आने का कष्ट करें और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामना। और मैं पुनः इस पूरी कार्यकारिणी को, इनके जनरल सेक्रेटरी को, इनके संरक्षक को, सबको बधाई देता हूं, और मैं ये आशा करता हूं आगामी भविष्य में इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें। हम सब आपके साथ हैं। साथ